जैसलमेर की तपती रेत पर बुधवार को देशभक्ति का जज्बा एक बार फिर जिंदा हो उठा। भारत पाकिस्तान सीम आह के नजदीक तनोट माता मंदिर के सामने बने ऑडिटोरियम में सनी देओल स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 का भोग प्रतीक्षित गीत घर कब आओगे भावनात्मक माहौल के बीच लॉन्च किया गया। बीएसएफ जवानों की मौजूदगी और आतिशबाजी ने इस पल को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थानी लोक संस्कृति से हुई। कलाकारों ने मंच से केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश की सुमधुर प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद जैसे ही घर कब आओगे गीत दिखाया गया, माहौल भावुक हो गया। जवानों की आंखों में गर्व और अपनापन साफ नजर आया। सनी देओल ने मंच से अपने पिता धर्मेंद्र को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपन ए फिल्मी सफर की दिशा पिता से ही सीखी। सनी बोले, मुझे नहीं पता था कि मेरी फिल्मों से युवाओं को सेना में जाने का हौसला मिलेगा। भावनाओं में डूबे सनी ने अचानक जोश भरे अंदाज में कहा, आवाज कहाँ पहुंचनी चाहिए, लाहौर तक। यह सुनते ही पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। एक्टर वरुण धवन ने 1970 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि भारत शांति में विश्वास रखता है, लेकिन बॉर्डर जैसी फिल्में देश की ताकत का एहसास कराती है। उन्होंने कहा कि जब देश पर नजर उठेगी तो भारत जवाब देना जानता है। तनोट माता मंदिर का इतिहास भी इस मौके पर चर्चा में रहा। 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के हजारों गोले गिरने के बावजूद मंदिर सुरक्षित रहा। आज भी वे बम मंदिर परिसर में सहेज कर रखे गए हैं और बीएसएफ ही मंदिर की देखरेख करती है। सनी देओल का तनोट माता से जुड़ाव किसी फिल्मी स्टार जैसा नहीं, बल्कि एक भक्त जैसा है। यही जुड़ाव उनके भीतर आज भी बॉर्डर के जांबाज किरदार को जिंदा रखे हुए है। पहले आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अब मैं आपके परिवार का एक हिस्सा ही हूं। जब से मैंने बॉर्डर की है, मैंने बॉर्डर की थी क्योंकि जब मेरे पापा की फिल्म हकीकत देखी थी वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी और मैं तब बहुत छोटा था। और जब मैं एक्टर बना तब मैंने तय किया कि मैं भी पापा जैसी एक फिल्म करूंगा। जेपी दत्ता साहब के साथ मैंने बात की और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग ये वाला सब्जेक्ट बनाएंगे जो बहुत ही प्यारा है, जो आप सबके दिलों में बसा हुआ है। और जब भी मैं जहां भी जाता हूं मुझे नहीं पता था कि हम इतने सारे यूथ को इतनी कॉन्फिडेंस देंगे, उनके लिए इस तरह का इमेज बनेंगे कि वो पिक्चर देखने के बाद फौज ज्वाइन करेंगे। और जब भी जहां भी जाता हूं कितने फौजी जब भी मिलते हैं मुझे यही कहते हैं कि ये हमने आपकी पिक्चर देखने के बाद तय किया कि हम भी फौज में जाएंगे। इसलिए मैं आप सबका आपके साथ हूं और आपका परिवार ही हूं। मैं ज़्यादा अभी कुछ और कह नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ा दिमाग भी मेरा थोड़ा हिला हुआ है, पर एक बात जरूर कहूंगा कि आवाज कहां तक पहुंचनी चाहिए? लाहौर तक। थैंक यू वेरी मच। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे सनी सर ने कहा कि बचपन में उन्होंने हकीकत देखी थी, तब से उनके दिल में एक चाह थी कि वो एक फिल्म आर्म्ड फोर्सेस पर करे। तो बचपन में मैंने बॉर्डर पिक्चर देखी थी और मेरे दिल में ख्वाहिश थी मैं कभी ना कभी एक आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनकर कोई किरदार निभाऊं। ओनली बिकॉज ऑफ सनी सर। सच में ये जज्बा, ये हिम्मत पूरे देश में आई थी उस वक्त जब हमने ये पिक्चर देखी थी कि हमारा देश कितना ताकतवर है। तो मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं कभी इस गाने का हिस्सा बनूंगा, कभी एक गाना बनेगा, कभी बॉर्डर 2 बनेगा। लेकिन यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे इस मंच पे खड़े होके जब मैं देख रहा हूं हर जगह ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स लगे हुए। वैसे तो हमारा देश बहुत अमन और शांति और प्यार वाला देश है, बट बहुत जरूरी है कभी कभी बॉर्डर जैसे फिल्मों का आना, क्योंकि इससे हम देश के
हमारे सारे जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, हम सबको बता दें कि हमारे देश में वो जुर्रत है, वो जज्बा है, वो हिम्मत है कि जब जब कोई हमारे धरती को आंख भी उठा के देखेगी तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसीलिए बॉर्डर 2 जैसी फिल्म बनना बहुत जरूरी है। हम एक ओर पे 1971 में एक दूसरे देश को अगर फ्रीडम दिला सकते हैं तो उसी वक्त हम अपने खुद के फ्रीडम के लिए लड़ भी सकते हैं। तो कभी ये सोचा नहीं था मैंने, एंड बस आप प्लीज जाके फिल्म देखिए 23 जनवरी को। एंड एक डायलॉग है मेरा फिल्म में कि इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। सर्वदा शक्तिशाली। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस वंस फॉर यू। प्लीज मुझे बताइए आप कितना इमोशनल होते हो जब कुछ ऐसा होता है। सोनू सर, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे लिए जो ये मोमेंट है, ये जिंदगी में कुछ ऐसे ओकेशंस आते हैं जब इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है और कुछ नहीं कह पाता, सोच नहीं पाता, वर्ड्स फ्रेम नहीं कर पाते। ये गाना, ये फिल्म, ये टीम मेरे लिए बहुत ऑस्पिशियस टीम रही है। मैं अभी भी नहीं भूला, ये गाना हमने 30 साल पहले गाया था। 95 में मैंने ये गाना गाया था, 97 में फिल्म आई थी। और तब मुझे गाने मिलते थे लेकिन इतने इम्पोर्टेंट गाने नहीं मिलते थे। इस गाने ने मुझे पहली बार एक सीरियस सिंगर का खिताब दिया, लोगों का मुझ पर विश्वास हुआ इस गाने की वजह से। मुझे आज तक याद है कैसे मैं और रूप कुमार राठौर जी सीख रहे थे इस गाने को। अनु जी अपने स्टाइल में आग लगा रहे थे, आग पूरी आग लगा रहे थे वो। तो वो आग लगा रहे थे उस समय, और जावेद साहब बैठे हुए थे, और जेपी दत्ता जी इतने प्यारे, जैसे ही इज अ टास्क मास्टर बट ही वाज वेरी काइंड टू मी। उन्होंने देखा कि लड़का छोटा है उम्र में, और 21 का था मैं उस समय, तो दे वर ऑल वेरी encouraging, like you know, responsible elders, and I can never forget how this song completely changed my life. कभी सोचा नहीं था कि 30 साल बाद इस गाने को दोबारा गाने का मौका मिलेगा। और ये फिल्म तो इतनी बड़ी बनी गई थी, लेकिन फिर से इस फिल्म को बनाया जाएगा। और सनी भाई के, बिकॉज इट्स हिज ब्लेसिंग, ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बॉर्डर। वो भी है यहाँ पे और मैं भी हूँ यहाँ पे, और निधि और आहान के पापा थे, इस बार आहान है, और वरुण और मेरे तो चल रहा है ना, मतलब मेरे हर गाने को आप पहले बिजुरिया किया, अभी ये कर रहे हैं। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू वरुण। एंड मेरे प्यारे छोटे भाई भूषण कुमार बहुत मेहनती आदमी है, बहुत जुटे हुए आदमी है, डेडिकेटेड प्रोड्यूसर हैं, अंदर से पूरा आर्टिस्ट हैं, कलाकार ही हैं अंदर से। आई एम सो हैप्पी दैट ये फिल्म को आप लोग ने इतने प्यार से दोबारा संजो के लोगों को भेंट कर रहे हैं। एंड नॉट आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम, बट आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म। मैं देखना भी चाहता हूँ कि आपने क्या किया है इस बार। सो वेरी वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बॉर्डर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो